हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आज आपके लिए इंटीग्रल के डिफ़िकल्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, है ना। ये क्वेश्चन इनका लेवल अच्छा है और ये आपके बोर्ड पेपर में आए हुए भी हैं, ठीक है ना। सारे जितने क्वेश्चन हैं सारे आए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। और हो सकता है इनमें से भी आपने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हों, ठीक है। अगर आपने फिर भी नहीं किए या कर लिए हों, फिर भी प्रैक्टिस के लिए आपको कर लेने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम इन क्वेश्चन को टैकल करेंगे और इनके अलावा भी मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आए हुए हैं और सदिश के और त्रिकोणमिति ज्यामिति दोनों के मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/1 + tan x और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस tan को साइन और कोस में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। साइन x अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, नीचे एलसीएम लेंगे, कोस एक्स यहाँ पे आएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे वाला कोस एक्स घूम करके ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा अब आगे कैसे करेंगे इसको। तो देखिए, अगर मुझे ये सेम बनाना है ना, ऊपर तो मेरा कोस एक्स बन गया और नीचे मेरा कोस एक्स प्लस साइन एक्स बन गया। अगर मैं इसमें साइन जोड़ दूँ, साइन घटा दूँ, तो लेकिन फिर साइन में यही दिक्कत आएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 2 कोस एक्स हो जाए हमारे पास। और फिर इसमें मैं क्या करूंगा, साइन जोड़ूंगा, साइन घटाऊंगा। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको। हम 1/2 यहाँ पे, बस इसमें यही ट्रिक है हल्की सी, ठीक है ना। इस कोस एक्स को 2 जगह लिखेंगे, एक कोस एक्स यहाँ पे लिख लिया, एक कोस एक्स अभी आगे लिखेंगे। अब मैंने इसमें क्या किया, प्लस साइन एक्स किया और एक माइनस साइन एक्स करूंगा, ठीक है ना। देखिए मैंने कहा था कि कोस एक्स को 2 जगह लिखूंगा, एक कोस एक्स मैंने यहाँ लिख लिया और एक कोस एक्स मेरे पास ये रहा, और साइन एक्स मैंने जोड़ा, साइन एक्स मैंने घटा दिया, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं ऊपर वालों को इनको सॉल्व करूँ, साइन से साइन हटेगा, कोस कोस 2x हो जाएगा, यही आएगा, है ना। यानी इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब आगे चलते हैं, और अपॉन में हमारे पास क्या है, कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, और ये आ जाएगा dx, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 1/2 एज इट इज। अब एक बार इसके अपॉन में आप इसको लिख दीजिए और एक बार इसके अपॉन में ये लिख दीजिए, ठीक है। जब हम इसके अपॉन में ये लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो 1 आ जाएगा प्लस। और एक बार जब इसके अपॉन में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आपका कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, और dx। अब इसका हमें इंटीग्रल करना है, दोनों का अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 dx और प्लस 1/2। अब ये 1/2 दोनों के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे चला जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए बच्चों, इसका तो हम इजीली कर लेंगे, 1 का क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स, है ना, 1 का एक्स हो गया प्लस। अब यहाँ देखिए 1/2, ये जो फंक्शन है नीचे वाला, अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो ऊपर इसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन रखा है, ठीक है ना। इसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन रखा है। हम क्या करेंगे, कोस एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा प्लस कोस एक्स, तो पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है। तो जब ऐसी कहीं आपको कंडीशन मिल जाए कि नीचे के फंक्शन की पूरा पूरा ऊपर डिफरेंशिएशन रखा हो, तो आप क्या करो, बस लॉग लगा करके नीचे वाला फंक्शन लिख दो, नीचे वाला फंक्शन लिख दो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस में सी, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बहुत आसान है ये। अगर आपको नहीं पता तो ये फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला आपका ये कहता है कि अगर इंटीग्रेशन, नीचे आपका कोई फंक्शन है और उस ऊपर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पूरा पूरा डिफरेंशिएशन रखा हुआ है, तो आप उसका इंटीग्रल डायरेक्ट ये कर सकते हैं, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये आपका पूरा पूरा वो उसका इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब ये थोड़ा सा आसान था बाकी के मुकाबले में, लेकिन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे ये ट्रिक है, ये ध्यान रखना, अक्सर ये भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क्स भी लिख रखे हैं कि कितने मार्क्स में आया हुआ है। ये तो 1 मार्क्स में आया हुआ है ये वाला। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई में था, है ना, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब डायरेक्ट तो मैं इसको करने से रहा क्योंकि ये 2 फंक्शन अलग अलग रखे हैं। अब 2 फंक्शन को अलग अलग करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x का, है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका sin x मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स और इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, dx। अब देखिए, अगर मुझे ये 2 sin x cos x का फॉर्मूला बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दी, लेकिन ये ध्यान रखना ये होल स्क्वायर के अंदर ही किया हमने सब, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये तो sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 नीचे वाला तो मैं भेज दूंगा बाहर, और ये हो जाएगा आपका sin 2x का स्क्वायर, sin 2x का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर 2x dx आ जाएगा।
जब भी साइन स्क्वायर का कोई फंक्शन आपके पास आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स, 2x, 3x साइन स्क्वायर में हो, लेकिन तो आपको उसको कहाँ से करना पड़ेगा, आपको उसको cos टू एक्स के फॉर्मूले में से लाना पड़ेगा। देखिए cos टू एक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, cos टू एक्स का फॉर्मूला ये होता है cos टू एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। अब यहाँ से मुझे ये साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो इसको इधर भेजो, इसको उधर भेज दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में चला जाएगा 1 माइनस के cos टू एक्स, और अपॉन में आ जाएगा ये 2, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos टू एक्स अपॉन 2। लेकिन मेरे पास यहाँ साइन स्क्वायर 2x है, तो इस x की जगह 2x रख दूंगा, तो x की जगह यहाँ पे भी 2x रखना पड़ेगा, तो ये 4x हो जाएगा। तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 4x अपॉन में आ जाएगा 2dx, ठीक है। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/4, अब मेरे ख्याल से ये 2 भी हम बाहर भेज सकते हैं, तो हम इसको 2 को बाहर भेज देते हैं डायरेक्ट, और ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस cos 4x dx। इन दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 टू 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन जो होगा, 1 का समाकलन जो होगा, 1 का समाकलन हो जाएगा आपके पास x माइनस, और cos 4x का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा आपके पास sin 4x, और x के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में। जब भी हम समाकलन कर रहे हो तो x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो पूरे के अपोन में आ जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ के होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अभी आगे चलते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, dx अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सही से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ कर लेते हैं ऊपर, ये क्वेश्चन है आपका तीसरा, और ये है आपका dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखिए इसको करने का तरीका यही है, ठीक है ना, जिस तरीके से हम कराएंगे यही तरीका है इसका करने का। जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिखे आप उसको इसी तरीके से करिएगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको हम, dx अपॉन, यहाँ से हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला, देखिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा देता हूँ। sin 2x का एक फॉर्मूला अपने पास होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये 2x नहीं है, ये x है। तो जब भी हमें x का फॉर्मूला लगाना है तो 2 अगर यहाँ से हटेगा तो 2 इसके अपॉन में आ जाएगा एंगल के, और इसके अपॉन में आ जाएगा एंगल के, ठीक है ना। इसी तरीके से एक हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना। ये दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। तो अगर ये 2 हमने यहाँ से हटा दिया तो ये 2 यहाँ पे आ जाता है, एंगल हाफ एंगल वाला फॉर्मूला बनता है ये, ठीक है ना। तो sin x का फॉर्मूला हम ये रख देंगे, और cos x का फॉर्मूला हम ये रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। ये आपका अपॉन में चल रहा है। अब देखिए नीचे से हम एलसीएम लेंगे इसका, 1 प्लस tan स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगी, और पूरे के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो पूरा चला गया ऊपर, ठीक है ना। और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2, और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला कट गया, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे dx रखा है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो हम इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2, और प्लस में आ जाएगा 2 tan x बाई 2 dx, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 कॉमन ही ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2। 2 कॉमन लेकर के हमने भेज दिया बाहर, कहाँ पे भेज दिया, यहाँ पे बाहर भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे हम मानते हैं, माना 1 प्लस tan x बाई 2 को, 1 प्लस tan x बाई 2 को t मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 तो 0 हो जाएगा, tan का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। लेकिन हमने डिफ्रेंशिएशन किया है तो x बाई 2 का दोबारा करना पड़ेगा, तो x बाई 2 का जब दोबारा करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना, x का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे dx लगा देंगे, और ये dt आ जाएगा, t का dt बाई dx आएगा, dx हमने इधर पहुँचा दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू मिलेगी, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 dt, ठीक है। अब ये सारी उठा करके ऊपर रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास ये 1/2 ये वाला, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की जगह 2 dt, ये 2 मैं पहले ही बाहर लिख देता हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ dt, और अपॉन में क्या आएगा, इस पूरे की वैल्यू t है, तो अपॉन में t आ जाएगा, तो यानी 1/t हो गया है। अब 1/t का क्या होता है, log t, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के ये हो जाएगा आपके पास log t प्लस c, ठीक है ना। तो t की वैल्यू रख देंगे। अब ये हो जाएगा log t की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस
10x/2, ये वाली 1 + 10x/2, तो ये हो जाएगा 1 + 10x/2 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस c, ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका ही क्या कहता है, कह रहा है कि π/4 से π/2 लिमिट है आपकी cos 2x log sin x dx है, ठीक है ना, ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। π/4 से π/2, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है और ये कह रहा है कि π/4 से π/2 लिमिट है आपकी और ये है आपका cos 2x × log sin x और dx, ठीक है ना, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा ये। इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको, तो हमें u/v वाला फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो हम किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने, तो log वाले को हम पहले मान लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड का तो आपको पता ही होगा ना, आइलेट के हिसाब से हम इसको मान सकते हैं और जरूरी नहीं आइलेट के हिसाब से ही मानना है। ठीक है ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये लोगरिथमिक होता है, ये अलजेब्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो आपके पास लोगरिथमिक ऊपर है और ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे है, तो लोगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब log sin x जो होता है हमारे पास, इसका तो इंटीग्रेशन हमें करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है। फॉर्मूला आपका ये कहता है, चलो मैं फॉर्मूला भी देख देता हूँ। अगर आपके पास दो फंक्शन है तो हम इनको कैसे करेंगे, पहला फंक्शन जो का तुम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन यानी u डैश और दूसरे का यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है v और ये हो जाएगा आपका प्लस में c। ठीक है ना, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा, समझ गए ना, इस तरीके का आपका ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे इसको, आप इसको fx और gx में भी लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला फंक्शन एज इट इज़ यानी log sin x आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन आएगा। तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और x के मल्टीप्लाई में जो भी हो उसको अपॉन मिला दो, sin 2x/2 आ गया और इसकी लिमिट दे रखी है इसने, तो ये लिमिट रख दो π/4 से π/2। ठीक है ना, ये लिमिट रख दी हमने। अब यहाँ से क्या आएगा, देखिए माइनस लगेगा फॉर्मूले का और होल इंटीग्रेशन आएगा और इसकी लिमिट π/4 से π/2 ही रहेगी। ठीक है ना, अब इसके अंदर जब तक ये इंटीग्रेशन पे यहाँ पे लिमिट रख रही है, अंदर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। अब पहले का डिफरेंशिएशन होगा, पहला फंक्शन ये है log sin x का डिफरेंशिएशन, log x का होता है 1/x, तो ये 1/sin x हो जाएगा, तो 1/sin x हमने यहाँ पे लिख दिया। अब sin x का दोबारा करना पड़ेगा, तो sin x का होता है cos x, तो ये आपका ये आ गया cos x/sin x। अब दूसरे का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, cos 2x का अभी हम करके आए पीछे ही ये वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे sin 2x अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है ना, और इंटू में dx आएगा और प्लस में c आ जाएगा। अब c लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें लिमिट चली रही है। ठीक है ना, हम c नहीं लगाएंगे। चले आगे चलते हैं। अब ये क्या होगा, देखिए जब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो पहले π/2 पुट करेंगे, तो sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, तो जब 1 हो जाएगी तो ये log 1 बनेगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब ये सारा 0 कर देगा इसको, तो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, ये सारा 0 हो गया, तो पहले तो 0 हो गया। अब माइनस लगेगा, अब सेकंड लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट रखेंगे π/4 तो ये sin π/4 बनेगा, sin π/4 मतलब 1/√2, तो ये log 1/√2 बनेगा ये वाला, और इसके इंटू में क्या है ये वाला, यहाँ पे भी रखेंगे π/4, तो π/4 से जब ये 2 से 4 कटेगा तो π/2 आ जाएगा, sin π/2 बनेगा ऊपर, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है और अपॉन में 2, तो 1/2 आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या आएगा 1/2। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अलग है log 1/√2 और 1/2 अलग है, ऐसा ना हो कभी इस 1/√2 के मल्टीप्लाई में 1/2 दे दिए, है ना। तो ये तो हो गया इसकी लिमिट। अब चलते हैं आगे। देखिए ये आपके पास π/4 से π/2 अभी इंटीग्रेशन की लिमिट है और अपने पास इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं है, ये हो जाएगा आपके पास cos x और इस sin 2x का फॉर्मूला हम लिख देंगे 2 sin x cos x, है ना, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x और इसके अपॉन में आएगा आपके पास ये sin x आएगा और ये इंटू में 2 था यहाँ पर ये वाला। ठीक है, इंटू में आ गया dx। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और इस sin x से ये sin x कट गया, बचा cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आपके पास cos 2x से ही निकलेगा इसका इंटीग्रेशन। जब भी आपको cos स्क्वायर x का या sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो आप हमेशा cos 2x वाले फॉर्मूले के पास जाइएगा। cos 2x का एक फॉर्मूला तो ये था, अभी लिख के बताया था, 1 - 2 sin स्क्वायर x। एक cos 2x का फॉर्मूला ये होता है cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1, है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो बस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 1 उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा cos 2x + 1 अपॉन ये 2 अपॉन में आ जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, ठीक है ना, cos 2x + 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे रख देंगे, ये cos स्क्वायर x हो गया है ना, cos स्क्वायर x, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब ये आएगा आपके पास -1/2 और ये आ जाएगा लॉग, अच्छा ये 1/√2 है, 2 की पावर 1/2 नीचे, अब इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये 2 की पावर -1/2 हो जाएगी, है ना। अब आगे चलते हैं, माइनस ये बैठेगा π/4 से π/2, π/4 से π/2 और cos स्क्वायर x की वैल्यू हम ये वाली रख देंगे cos 2x + 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे रख देंगे cos 2x + 1 अपॉन में आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा dx। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, ये -1/2 आ गया और ये log m की पावर n है, log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, तो यहाँ पे एक और -1/2 आगे आ जाएगा और log की पावर क्या होती है, log की पावर बचती है आपके पास
log की पावर आपके पास बचेगी, सॉरी n तो आगे आ गया, log m बच जाएगा, बस ये log m हो गया माइनस। अब देखिए cos 2x का ये जो नीचे वाला 2 है इसको तो मैं भेज देता हूँ बाहर, ठीक है। अब cos 2x का इंटीग्रेशन करते हैं। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और डिवाइड बाई 2 प्लस इस 1 का करते हैं, ये आएगा x। लिमिट आपकी चलेगी π/4 से π/2 सेम चलेगी, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर कर देते हैं इसको ऊपर। देखिए ये जो होगा -1/2 -1/2, ये कितना हो गया 1/4 हो गया प्लस के, और इंटू में आ गया log 2, तो ये हो जाएगा 1/4 log 2, ठीक है। अब ये माइनस में 1/2 है। अब इसमें लिमिट रखते हैं इस वाले में, तो देखिए जब π/2 मैं यहाँ रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन पाई बचेगा, है ना। अब साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये सारा 0 हो गया, और प्लस में आ जाएगा ये π/2, तो ये हो गया, पहले हो जाएगा आपके पास 0 + π/2। अब माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखेंगे, π/4 रखेंगे, π/4 रखेंगे तो 2 से कट के π/2 बन जाएगा, sin π/2 की वैल्यू 1/2 आ गया, ये 1/2, फिर आ गया आपके पास प्लस। अब x की वैल्यू π/4 यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा π/4, ठीक है। ये आपका लिमिट हमने रख दी सारी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बस, 1/4 log 2 माइनस 1/2, ये हो गया आपके पास π/2 माइनस हाफ माइनस π/4 माइनस π/4, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, π/2 में से π/4 गए तो π/4 ही बचते हैं। 1/4 log 2 माइनस 1/2, देखिए π/2 में से π/4 गए तो ये बचा π/4, और माइनस के बचेगा 1/2, ये जू का तू ये वाला, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/4 log 2 माइनस π/8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ तक तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ही, ठीक है ना, नहीं तो आप एग्जामिनर को नंबर काटने का उसको मौका दे देंगे, ठीक है। अगर आप वैसे तो क्वेश्चन का ये होता है कि इंटीग्रेशन करते ही क्वेश्चन पूरा हो गया, लेकिन सिंप्लीफाई तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि जैसे अब ये लिमिट है यहाँ पे, है ना, अब ये लिमिट रख दी मैंने यहाँ, अब मैं यही छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ पाई की टर्म को सॉल्व कर सकता हूँ और वैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो उनको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर 1-2 नंबर वो काटने का उसको मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आप जहाँ तक सिंप्लीफाई हो उसको छोटे से छोटा करके उसको दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने 4 क्वेश्चन कर लिए ना, अब 5वें क्वेश्चन की बारी है, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी बढ़िया है इसका। इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन बी कोस थीटा प्लस सी साइन थीटा, है ना, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। देखिए मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, 5वें क्वेश्चन को। देखिए 5वां क्वेश्चन आपका ये कहता है 5d थीटा अपॉन बी कोस थीटा प्लस सी साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखिए इसको करेंगे हम। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो ये क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन है, ये दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन है, बस इसमें ये 1 नहीं है ना। अब चाहे 1 जोड़ के यहाँ 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, और चाहे ये 1 हो ही ना, टर्म बस कोस थीटा वाली और साइन थीटा वाली हो, और उनके इनटू में चाहे कुछ भी रखा हुआ हो, तो आपको ऐसे ही करना है। कोस थीटा का tan के टर्म में आपको फॉर्मूला रखना है, और साइन थीटा का tan के टर्म में आपको फॉर्मूला रखना है, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, वही फॉर्मूला रखना है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास डी थीटा अपॉन बी इंटू कोस थीटा का, कोस 2 थीटा का होता है वो, लेकिन वो जब कोस थीटा में बनेगा तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो उसको हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो आपने इसकी वैल्यू रखी, प्लस सी। अब साइन थीटा में, साइन थीटा होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब देखिए ये हो गया, इसके आगे चलते हैं। अब देखिए सेम उसी तरीके से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, एलसीएम लेकर के उसको ऊपर पहुंचा देंगे। इसमें भी नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसमें भी नीचे यही है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे और ऊपर पहुंचा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके डी थीटा, और अपॉन में आ जाएगा आपका ये बी इंटू बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। बी की मल्टीप्लाई करने के बाद ये बचेगा आपके पास बी इंटू 1 माइनस बी इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2c tan थीटा बाई 2। अब देखिए ये ऊपर वाली टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास b माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2c tan थीटा बाई 2, ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि
इसमें से टेन थीटा को टी मान लेते हैं, ठीक है ना। पहले टेन थीटा को टी ही मान लेते हैं, बाद में कर लेंगे जो भी कॉमन हमें लेना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, टेन थीटा बाई टू को टी मान लेते हैं, टेन थीटा बाई टू को टी मान लेते हैं। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन में करूँगा तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू आएगा, और थीटा बाई टू का दोबारा करूँगा तो 1/2 आएगा, और मल्टीप्लाई में डी थीटा आएगा और इधर डी टी आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा इक्वल्स टू 2dt, ठीक है ना, 2dt। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा की जगह हम रख देंगे 2dt। तो हमने रख दिया ये 2dt, इंटीग्रेशन यहाँ पे है, और अपॉन में आ जाएगा b तो एज इट इज़ है माइनस b इंटू ये टेन थीटा बाई टू की जगह t रख दिया तो टी स्क्वायर हो गया, बी टी स्क्वायर प्लस 2c इसकी जगह t रख दिया तो ये 2ct हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे फॉर्मूला बनाना है होल स्क्वायर वाला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई नीचे। अब इसके फैक्टर भी नहीं हो पाएंगे कोई, है ना। तो फैक्टर नहीं होंगे तो इससे बढ़िया हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें, इंटीग्रेशन उससे आसान पड़ेगा। तो हमने क्या किया, नीचे से, ऊपर से तो 2 कॉमन आ गया, नीचे से हमने माइनस, एक काम करिए माइनस b कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस के b कॉमन। तो ये आ जाएगा आपके पास, माइनस के b कॉमन मैंने क्यों लिया, टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में मुझे 1 करना था, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि उसको पॉजिटिव भी कर लिया हमने माइनस कॉमन लेकर के। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए ये तो पॉजिटिव टर्म हो गई टी स्क्वायर। अब टी वाली टर्म लिखते हैं, ये वाली माइनस बाहर चला गया तो ये माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 इंटू सी अपॉन बी, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में टी आ जाएगा यही वाला, और एक ये टर्म बची, ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, और बी तो बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। बच्चों आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन थोड़ी सी हवा तेज़ है ना, उसकी आवाज़ थोड़ी आपको आ सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। नेचुरल है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे इसको हम कैसे करेंगे। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले टी स्क्वायर के इंटू में 1 बनाना था, वो मैंने बना दिया। अब टी के मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ होगी उसका आधा करो, यानी टी के मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट होगा यहाँ पर ये है 2c अपॉन बी, 2c अपॉन बी। तो इसका आधा करना होता है, आधा का मतलब नीचे 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो 2 से 2 कटेगा तो c अपॉन बी आएगा, तो c अपॉन बी का स्क्वायर कर लो। आधा करने के बाद जो भी आएगा उसका स्क्वायर करके वही जोड़ना है, वही घटाना है। तो अब इसमें से मुझे क्या करूँगा, माइनस के 2 अपॉन बी, अब मुझे इसमें यही जोड़ना है और यही घटाना है। तो डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन बी इंटू टी, और इसमें मैंने क्या किया, सी अपॉन बी के स्क्वायर को ही जोड़ दिया और सी अपॉन बी का स्क्वायर ही मैंने इसमें से घटा दिया, और माइनस में आ गया 1, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस 2 अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए ये ए स्क्वायर की टर्म है, ये माइनस 2ab की टर्म है, और ये बी स्क्वायर की टर्म है, तो a प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो टी माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। और ये दोनों चीज़ माइनस में, तो इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा c अपॉन बी का स्क्वायर और प्लस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब एक बात और देखिए आप, मुझे तो जो भी यहाँ पे कांस्टेंट बनेगा उसका स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ये x की टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है। तो इसका तो स्क्वायर बना नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस पर रूट ले लेते हैं, रूट का स्क्वायर बना देंगे। ये रूट ले लिया और रूट का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर देंगे रूट का, ठीक है ना। तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्मूला क्या होता है, मैं वो लिख देता हूँ आपको एक बार, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ये होता है 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस में आ जाएगा सी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, तो इसका यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2 अपॉन बी, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास ए है, तो ये आ जाएगा इंटू में 1/2 ए की वैल्यू आपके पास ये पूरी है रूट वाली, तो ये पूरी रूट में ही लिख दीजिए, रूट सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, है ना, 1/2 रूट ए, और मल्टीप्लाई लॉग, अब x माइनस ए, एक्स आपके पास ये है पूरा, टी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए ये है आपके पास रूट में, तो ये आ जाएगा रूट सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में आ जाएगा आपके x प्लस ए, यानी ये आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ये आ जाएगा प्लस में सी। अब थोड़ा सा बस इसको सॉल्व कर दीजिए और फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए जब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर को रूट से बाहर भेज देंगे तो वो बी घूम करके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास बी अपॉन, ये बी यहाँ पे है ही, और अंडर रूट में आपका हो जाएगा ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस में भी है ही, और इंटू में आ जाएगा लॉग। अब यहाँ देखिए टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू कितनी है, चलो अभी नहीं रखते, अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखिए सी स्क्वायर प्लस बी, जैसे यहाँ क्या था सी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में बी स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर, फिर जो अपॉन वाला बी स्क्वायर है वो रूट के बाहर आते ही 1/b बन जाएगा। अब बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो यहाँ पे बी टी कर देंगे ऐसे, बी टी माइनस सी माइनस अंडर रूट, ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में, इस पूरी टर्म के अपॉन में आपका बी आ जाएगा, है ना। और इसी तरीके से नीचे वाली की भी पूरी की टर्म में बी आ जाएगा, तो वो कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ से बचेगा आपके पास अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी तो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, ठीक है ना, प्लस सी। अब आगे चलते हैं, देखिए
आगे हम क्या करेंगे, इस बी से ये बी कैंसिल आउट करके यहाँ बचेगा -1/√c² + b², ये लास्ट है बस, ठीक है ना, लास्ट। और ये हो जाएगा log, और यहाँ पे t की वैल्यू रख दो बस, b t की वैल्यू है आपकी tan θ/2 जो हमने ऊपर माना था, और माइनस में c और माइनस में √b² + c², और अपॉन ये भी ऐसे आ जाएगा b tan θ/2 - c + √b² + c², और ये हो जाएगा प्लस में c। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है इसका, और कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल नहीं है, है ना, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, बार बार प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है, हो सकता है रिपीट हो जाए, दोबारा आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर रिपीट ही क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 से π/2 cos² x अपॉन cos² x + 4 sin² x dx = π/6, और ये 8 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं कि ये 5 में है, एक बार 5 में आया हुआ है तो दोबारा भी 5 में आए। अब जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मुझे तो दिखा अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये 8 नंबर में भी दे सकता है वो, ठीक है ना, उसका कुछ नहीं पता, वो 5 वाला 8 में दे देता है, 8 वाला 5 में दे देता है, ठीक है ना। तो आप इसको बस अच्छे से कर लेना, वो 8 में आए या 5 में आए, आप उसको फिर करके आइएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन आपका, छठा क्वेश्चन ये है 0 से π/2 cos² x अपॉन cos² x और प्लस 4 sin² x dx इक्वल्स टू क्या आएगा, π/6। ये हमें प्रूफ करना है, चलो π/6 तो लेके ही आएंगे हम, ठीक है ना। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड एक तरीके से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले चलो इसको i मान लो, है ना, हमने इसको i मान लिया, माना ये i बराबर है, सॉरी माना ये i बराबर है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले i बराबर 0 से π/2 cos² x अपॉन cos² x प्लस 4 इंटू इस sin² x को भी कोस में ही कर लो, तो 1 - cos² लिख सकते हैं sin² x को, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, i = 0 से π/2 0 से π/2 है ना जी, 0 से π/2, और ये आपका हो जाएगा cos² x एज इट इज़ अपॉन cos² x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 4 की, 4 cos² x dx। ये आपका हो जाएगा i = 0 से π/2 cos² x अपॉन, ये हो जाएगा cos² x में से 4 cos² x घटाएंगे, माइनस के 3 cos² x बचेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 cos² x dx। अब देखिए इसको सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो cos² x के मल्टीप्लाई में -3 है, तो ऊपर भी मुझे -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब -3 यहाँ लाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करी तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो -3 से डिवाइड भी कर दिया। अब इसके प्लस में 4 भी है, तो 4 लाने के लिए 4 जोड़ना भी पड़ेगा और 4 घटाना भी पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा, ठीक है ना। अब ये ऐसा बना कुछ, अब देखो इसको क्या करते हैं, इसके अपॉन में तो ये लिख देते हैं और फिर इसके अपॉन में लिख देंगे, तो ये i = आएगा -1/3 0 से π/2, जब इसके अपॉन में लिखूंगा तो ये 1 बनेगा, माइनस फिर 4 के अपॉन में लिखूंगा 4/4 - 3 cos² x। आप उसको लिख करके दिखा देना एक स्टेप और, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए आगे इसको हम कैसे करेंगे, i = -1/3, दोनों को अलग अलग कर दो, -1/3 0 से π/2 1 dx, ये तो अलग हो गया, माइनस एक ऐसे ये माइनस की मल्टीप्लाई में होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 ऊपर से आएगा और 3 नीचे से, 4/3 आ गया, और 0 से π/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/4 - 3 cos² x। अब एक काम करते हैं, यहाँ से cos² x कॉमन ले लेते हैं ना, चलो अभी तो लिख लो इसको cos² x dx, यहाँ ऐसा आ गया ये। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से cos² x कॉमन लेके इसको सेक में बना लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होगा, -1/3 इस 1 का हो जाएगा x, और ये हो जाएगी 0 से π/2, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये आ जाएगा आपका प्लस के 4/3 प्लस 4/3 0 से π/2, cos² x कॉमन लूंगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये cos² x कॉमन लेके मैंने ऊपर पहुंचा दिया, 1/cos sec हो जाएगा ना, तो ऊपर जा करके sec² x हो गया। या एक काम करो, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर की टर्म को नीचे की टर्म को cos² x से डिवाइड कर दिया हमने, तो 1/cos² x ऊपर हो गया, तो वो तो बन गया sec² x, और जब नीचे वाली टर्म को cos² x से डिवाइड करेंगे तो 4/cos² x क्या हो जाएगा, 4 sec² x, और इसमें cos² x से cos² x कट जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा आपका 4 sec² x माइनस के 3। अब क्या करेंगे, 4 sec² x हो गया ना, अब इसको 10 में बदल लेंगे नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा i = ये अलग है ना, i = ये बनेगा -1/3, इसमें ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, और प्लस 4/3। अब देखिए क्या होगा, 0 से π/2 sec² x dx अपॉन इस sec² x को मैंने 1 + tan² x लिख दिया और 4 की मल्टीप्लाई कर दी, ये 4 + 4 tan x² x हो जाएगा,
और माइनस में आ जाएगा 3, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स को मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है ना 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया। अब 4 की गुना इसमें कर रखी थी तो 4 की गुना इन दोनों में हो जाएगी, वो 4 की गुना यहाँ दोनों में हो गई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए इसको कैसे करेंगे। आई इक्वल्स टू ये कितना हो गया -π/6, ये तो हो गया क्लियर। अब प्लस इसको देखना है हमें, है ना। तो ये बनेगा 4/3 0 से π/2, ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, 4 में से 3 गया, ये बचा 1 और ये बचा प्लस में 4 tan स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये मानता हूँ लेट 2 tan x को t मान लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये 2 आ जाएगा इधर dt के अपॉन में, ठीक है। और लिमिट भी चेंज होगी, जब x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 0। और जब x की वैल्यू आपके पास π/2 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 यहाँ रखेंगे तो 10π/2 इन्फिनिटी हो गया, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू -π/6, i इक्वल्स टू -π/6 प्लस 4/3, लिमिट आपकी हो गई 0 से इन्फिनिटी, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह dt/2 मैंने बाहर लिख दिया, dt मैंने यहाँ लिख दिया, अपॉन 1 + t² आ गया, ये 1 + t², और 1 + t² कितना होता है, ये हो गया -π/6 प्लस 2 × 4 यानी 2/3, और ये हो गया आपके पास tan इनवर्स t, ठीक है। और इसकी लिमिट आ गई 0 से इन्फिनिटी। अब ये हो जाएगा -π/6 प्लस 2/3, इसमें अपर लिमिट रखेंगे एक बार tan इनवर्स इन्फिनिटी, फिर लोअर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 0, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/6 प्लस 2/3, tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब है π/2, tan इनवर्स 0 का मतलब है 0, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा -π/6 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा π/3, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और ये -π आ जाएगा और ये प्लस 2π आ जाएगा, 2π में से पाई के कितने बचेंगे, ये बचेगा π/6, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा π/6, और यही आपको प्रूफ करना था बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी समझने में कुछ दिक्कत हुई क्वेश्चन में पेपर में आपको, तो यहाँ पे आपको आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक लग रही है ना, कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है या गुना भाग करनी है ना, जो एकदम से दिमाग में नहीं आती, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर वो दिमाग में आती है। तो इसको आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 0 से π/2 x अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, है ना, ये हमें करना है। तो चलिए देखते हैं इसको करेंगे। 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 0 से π/2 x अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, है ना। सबसे पहले हम इसको i मान करके चलते हैं, माना i बराबर ये है। अब इसको हमें करना है, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं। देखिए इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इसमें लगा देता हूं परगुण 4, ठीक है ना। परगुण 4 यानी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 ये कहती है, P4 ये कहती है हमें कि अगर आपके पास 0 से a में कोई फंक्शन है dx, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx प्लस c, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 से π/2, x की जगह π/2 माइनस एक्स करके लिखेंगे, और अपॉन इसी तरह यहाँ पे साइन के अंदर π/2 माइनस एक्स करके लिखेंगे, इसी तरह कोस के अंदर π/2 माइनस एक्स करके लिखेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा dx, ठीक है। इतना समझे आप। अब देखिए आगे इसको और कैसे करेंगे। i इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका 0 से π/2, अब π/2 माइनस एक्स अपॉन ये साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, यानी कोस एक्स हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन एक्स हो जाएगा, और इनटू में dx आ गया। अब इसको मैं पहली इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना, या ऐसे कहो जोड़ने पर, तो देखिए जब इनको हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए 0 से π/2 x साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसमें भी आएगा, जब एक बार इसके अपॉन में मैं ये टर्म लिखूंगा और एक बार इसके अपॉन में ये टर्म लिखूंगा, तो यही सेम टर्म माइनस में आ जाएगी x अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, और वही टर्म वहाँ है, तो जब जोड़ूंगा वो तो प्लस माइनस वाली 0 हो जाएगी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपने किए भी होंगे। तो इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड जुड़ के लेफ्ट हैंड साइड में 2i बना देगी, है ना, ये तो 2i बना दिया। और यहाँ पे देखिए मैं चलो आपको लिख करके दिखा देता हूँ, ये 0 से π/2 x अपॉन ये तो है आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx, ठीक है। अब इसमें मैंने जोड़ा ये वाली टर्म, अब इसको दो हिस्सों में करके लिखेंगे हम, ये 0 से π/2
π/2 अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक आपकी टर्म ये रहेगी माइनस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस 0 से π/2 एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। ये टर्म रहेंगी आपकी कोस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अब देखिए यही टर्म, ये सेम टर्म बिल्कुल प्लस में और माइनस में, तो इसमें से घट के 0 बन जाएगी, ये कट जाएगी, ये बचेगी बस। तो अब इसी से सॉल्व करना है हमें, तो ये आ जाएगा 2i इक्वल्स टू π/2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर भेज दिया, 0 से π/2 बचेगा, हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। अब ये जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स वाला सीन हुआ है हमारे साथ, इसको सॉल्व करना है हमें। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको ये 2 इधर पहुंचा देता हूं, ये हो जाएगा π/4। देखो एक तरीका इसका करने का ये भी है, 0 से π/2 मैं इसमें क्या करता हूं, 1 अपॉन साइन के इंटू में 1 होगा, साइन एक्स के इंटू में 1 नहीं, इसको मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ। फॉर्मूला बनाने का मतलब है मेरा कि मैं इसमें √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देता हूँ। √2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, √2 से मल्टीप्लाई ये कर दी यहाँ पर, ठीक है। सॉरी ऊपर नहीं नीचे करेंगे, नीचे तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, √2 से मल्टीप्लाई कर दी, और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। तो जो डिवाइड करेंगे वो डिवाइड दोनों के डिवाइड में जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन √2 प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन √2, ठीक है ना। अगर आप समझे हो, हमने क्या किया, नीचे वाली टर्म में यानी इसके हर में मैंने √2 से गुना और √2 से भाग कर दी, √2 से गुना कर दी वो तो मैंने बाहर लिख दी, और जो गुना कर दी और जो भाग करी वो मैंने दोनों को अंदर कर दी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा i इक्वल्स टू π/4 √2, ये हो जाएगा 0 से π/2, और ये आपका देखिए साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस बी, तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा कुछ करके ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए। तो साइन एक्स कोस बी, साइन ए कोस बी का मतलब ये 1 अपॉन √2 कोस में कितने की होती है, π/4 की वैल्यू होती है, तो कोस π/4 प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसको भी मैं साइन π/4 लिख सकता हूँ 1 अपॉन √2 को, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा π/4 √2 0 से π/2 dx अपॉन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा π/4 √2, ये हो जाएगा आपका 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस π/4 dx, ठीक है। और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास होता है, कोसेकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन लिख सकते हैं उसको, है ना। नहीं वो तो नहीं कोसेक एक्स का होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स, तो हम इसको लिख देंगे लॉग कोसेक एक्स, यानी लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, एक्स प्लस π/4, और इसकी लिमिट जो होगी वो होगी 0 से π/2, ठीक है। अब ये लिमिट रखते हैं अंदर, देखिए जब ये लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट अलग रखी जाएगी और लोअर लिमिट अलग रखी जाएगी माइनस में, तो π/4 √2 ये तो चलेगा जू का तू, अपर लिमिट रखते हैं π/2, तो ये हो जाएगा लॉग, देखिए जब अपर लिमिट रखूंगा तो ये हो जाएगा कोसेक π/2 प्लस π/4, ये हो जाएगा कोसेक π/2 प्लस π/4, और माइनस ये हो जाएगा कोट π/2 प्लस π/4, ये तो हो गया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लॉग लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, कोसेक 0 आ जाएगा बस यहाँ पे एक्स की जगह, 0 प्लस π/4 तो π/4, और माइनस 0 प्लस π/4 यानी ये भी π/4 ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी π/4 आपका आ गया, ठीक है। ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। अब देखिए कितना बचेगा, ये आपके पास हो जाएगा π/4 √2 लॉग, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2π प्लस 3π/4 है ना, 3π/4 कोसेक 3π/4। अब या आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, कोस 90 प्लस थीटा है, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा ये आपका सेकंड कोडेंट है, और कोसेक चेंज होगा कोसेक चेंज होगा आपका सेक में, है ना। हाँ कोसेक चेंज होगा सेक में, यानी ये आ जाएगा आपका सेक π/4, और कोसेक वहाँ प्लस का है सेक π/4, सेक π/4 की वैल्यू कितनी होगी, √2 होगी, है ना। तो हम इसको √2 लिखेंगे, तो ये आएगा आपके पास लॉग √2 माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास इसी तरीके जब इसको सॉल्व करेंगे कोट 90 प्लस थीटा माइनस के tan थीटा आ जाएगा, माइनस के tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे लॉग ये वाला, ये आ जाएगा आपके पास कोसेक π/4, कोसेक π/4 का मतलब है आपके पास 1 अपॉन साइन π/4, यानी ये वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी √2, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है ना। ये आ गया, तो ये लॉग m माइनस लॉग n हो गया, तो लॉग m अपॉन n हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे, इसको हम log m अपॉन n लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास π/4 √2, और ये हो जाएगा आपके पास log m √2 प्लस 1 अपॉन n √2 माइनस 1,
और ये आ जाएगा बस, सी इसमें लगाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन है ना। 8th क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 0 से π/2 log sin क्यूब एक्स कोस 4x, इसको हमें लाना है 7 π/2 अपॉन log 2, ठीक है ना। तो हम ये लाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से π/2 हो और log sin क्यूब एक्स हो और मल्टीप्लाई बाई कोस 4x हो और dx हो, और वहाँ आपको 7 π/2 log 2 लाना हो, ठीक है। तो वो ला करके दिखाइए, वो ये ऐसे कह रहा है, और बल्कि यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग है, ये माइनस में है, ठीक है ना। इसको माइनस कर लीजिएगा, माइनस में लाना है। अब आगे चलते हैं, देखिए, ठीक है, ये माइनस में लाना है भाई। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा करके लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा 0 से π/2, ये log m इंटू एन है, तो log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख लूँगा log m प्लस log n, दोनों को अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में आ गया dx, और फिर 0 से π/2 दोनों का इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो। अब ये log m की पावर n है, तो n आगे आ जाएगा, यानी आ जाएगा 3 log sin x, ये तो हो गया, ये इसका अलग कर दिया इंटीग्रेशन, इसका अलग हो जाएगा 0 से π/2, 4 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log cos x dx, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 3 आ गया बाहर, 0 से π/2 हो गया log sin x dx, log sin x dx, और ये आ गया आपके पास प्लस में 4 बाहर, 0 से π/2 ये हो जाएगा आपके पास log cos x dx, ठीक है ना। अब इसको करना है हमें, इसको कैसे करेंगे, देखिए आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली हमें नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको तो हम मान के चलते हैं i, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, i मान लिया हमने इसको। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, i इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 0 से π/2 log sin x dx, और प्लस इसको मैं मान लेता हूँ प्लस में 4i1, ठीक है, माना, यहाँ पे लिख देता हूँ माना, क्योंकि मुझे इसका अब अलग इंटीग्रेशन करना होगा। तो मैं इसको 1 इक्वेशन मान के ये i1 लेकर के चलूँगा। यहाँ i1 बराबर 0 से π/2, 0 से π/2 होगा log cos x। और एक बात आपको पता भी होगी, हमने आपकी बुक में ही एग्जाम्पल है 0 से π/2 log sin x, है ना, और उसी के इक्वल है 0 से π/2 log cos x, यानी ये दोनों एक ही हैं, 0 से π/2 log sin x और 0 से π/2 log cos x दोनों एक ही चीज़ हैं। एग्जाम्पल में है आपकी बुक में जो ये डेफिनेट इंटीग्रल वाली, निश्चित समाकलन वाली जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल में देखना, वहाँ आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ। ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, 0 से π/2 log sin x dx, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग में आपके पेपर में आता है। अब ये यहाँ बन गया इसमें। अब देखिए मैं फिलहाल यहाँ पे इसको ऐसे करूँगा, इसमें परगुण 4 लगाओ, परगुण 4 लगाते ही ये कैसे बनेगा, 0 से π/2 ये बनेगा log cos x की जगह अपर लिमिट में से x घटा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा i1 इक्वल्स टू 0 से π/2 ये हो जाएगा log cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा यानी sin x dx, ठीक है ना। अब देखिए तो i1 ये था और ये log 2 sin x ही आ गया, 0 से π/2 log cos x, 0 से π/2 log sin x, ये दोनों एक ही होते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अब ये i1 की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दूंगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल्स टू ये वाला i इक्वल्स टू 3 इंटू 0 से π/2 log sin x dx प्लस 4 इंटू अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो i1 की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा 0 से π/2 log sin x, यानी वही सेम आ गया है ना, log sin x dx। अब ये भी log sin x dx, ये भी log sin x dx, 0 से π/2 0 से π/2, तो 4 ये हैं 3 ये हैं, जुड़ के कितने हो जाएंगे 7 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। और 0 से π/2 log 2 sin x, 0 से π/2 log sin x जो है वो क्वेश्चन आपने वहाँ एग्जाम्पल में से आप उसको कर सकते हैं, और मैंने बहुत से पेपर में, लगभग सारे ही पेपर में आया हुआ है, और मैंने बहुत से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत से पेपर में करा भी रखा है, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर जा करके करेंगे, या आपने कर लिए होंगे और आपने करा भी होगा, वहाँ से कर लेना, वीडियो देख लेना, या फिर आप अपनी बुक के एग्जाम्पल में देख करके उसको कर लेना, ठीक है ना। आसान है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है जब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू होती है माइनस के π/2 log 2, माइनस के π/2 log 2, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू आती है। और अब इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, i इक्वल्स टू माइनस के 7 π/2 और log 2, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यही हमें इसमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो आप इसको डायरेक्ट लिख देगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देगा, है ना। इसको याद कर लेना, 0 से π/2 log sin x dx की वैल्यू माइनस π/2 log 2 होती है, या π/2 log 1/2 होती है, माइनस हट जाएगा,
है ना। ये वैल्यू आप इसको याद कर लेना, बहुविकल्प में भी आ जाती है ये चीज़, ठीक है ना, याद कर लेना। अगर ये 5 नंबर में हुआ और पहले से हमारा इतना क्वेश्चन लंबा हो चुका है तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे बस, ठीक है ना। आपको log sin x निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू याद करो, यहाँ पे रख देना उसको। लेकिन अगर 8 नंबर में हुआ तो फिर आपको ये भी करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 2x अपॉन कोट एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और हो सकता है 5 में आ जाए और देने को वो 8 में भी दे दे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। ये नोवा क्वेश्चन ये होगा आपका सेक स्क्वायर 2x अपॉन कोट एक्स माइनस 10x और इसका होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसको करते हैं। इसको करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले सेक स्क्वायर 2x अपॉन कोट एक्स को 10x में बदल लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10x और माइनस में ये 10x पहले से है और इसका स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई में dx आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x dx अपॉन 1 माइनस ये 10 की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी, 10 स्क्वायर x हो जाएगा अपॉन 10x आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में आ जाएगा 10x और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, है ना, ये फॉर्मूला आपको पता होगा sin 2x का। sin 2x का एक फॉर्मूला होता है, बल्कि sin 2x का नहीं tan 2x का, tan 2x का एक फॉर्मूला होता है आपके पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। साइन में तो ये प्लस हो जाता है नीचे वाला और मेरे पास यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और अपॉन 10x है ना। तो यहाँ से होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ 1 अपॉन 10 2x कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा और 2 tan x नीचे आ जाएगा, है ना। तो 2 की तो मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया 2 tan x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan x, सॉरी ये देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan x, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 2x, ठीक है ना। ये 10 2x का फॉर्म होता है ना 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ 1 अपॉन 10 2x कर दूँ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया। अब मैं यहाँ रख दूंगा इसको तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर 2x अपॉन, इसकी जगह मैं रख दूंगा 1 अपॉन 10 2x, तो ये हो जाएगा, ये तो 2 पहले से रखा है यहाँ तो 2 इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा 10 2x और इस पूरे का स्क्वायर अभी झूका 2 है ना। अब देखिए आगे क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 बाहर को भेज दूंगा तो हो जाएगा 4 बाहर, है ना। और अब आपके पास क्या बन गया, ये बन गया सेक स्क्वायर 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x अपॉन, या ऐसे कह लो 10 स्क्वायर 2x है ना, 10 स्क्वायर 2x को ऊपर भेज देंगे, है ना। तो ये 1 अपॉन 10 स्क्वायर 2x है, 1 अपॉन 10 स्क्वायर 2x ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं मान लेता हूँ, माना tan 2x को t मान लो तो tan का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर 2x आ जाएगा और 2x का 2 आ जाएगा, 2 आगे आ गया और इंटू में dx आ गया और dt आ गया और यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx इक्वल्स टू dt बाई 2, ठीक है। ये 2 अपॉन में चला गया इधर। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/4 सेक स्क्वायर 2x dx, इसकी जगह तो लिख देंगे dt बाई 2। अब बाई 2 तो बाहर आ गया ये जो डिवाइड में है और dt मैंने अंदर ही लिख दिया और tan 2x की जगह t लिखा था तो t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर हो गया सारा काम। तो ये हो गया 1/8, टी स्क्वायर का हो गया t क्यूब बाई 3 और प्लस में आ गया c। तो इससे क्या मिला 1/24, 8 या 24 और t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है tan 2x, तो ये आ जाएगा tan क्यूब 2x और प्लस में आ जाएगा c, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx और इसका लाना है हमें π/2 - 1। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। आसान क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इतना भी आसान नहीं है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये है ही क्वेश्चन कठिन वाले। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, इसको लेकर के चलते हैं। ये आपके पास 0 से π/2 sin 2x tan के अंदर है, tan इनवर्स के अंदर है आपके पास sin x और मल्टीप्लाई में dx है, π/2 - 1 लाना है ना, sin x है dx है, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0 से π/2 इक्वल्स टू sin 2x को लिख लेते हैं 2 sin x cos x, 2 sin x cos x और इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स sin x dx। अब इस वाले साइन को t मान लेते हैं, लेट माना sin x इक्वल्स टू t, तो sin x का जो होगा डिफ्रेंशिएशन cos x होता है और मल्टीप्लाई में dx dt आ जाएगा इधर, है ना। यहाँ पे रख देंगे बाकी, देखो ये cos x dx को dt कर देंगे।
लिमिट भी चेंज होगी। जब x की वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ रखूँगा, t की वैल्यू भी 0 आएगी। और जब x की वैल्यू π/2 है, जब x की वैल्यू π/2 है तो π/2 यहाँ रखेंगे, sin π/2 की वैल्यू 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 1। ये 2 आ गया बाहर। sin x dx, सॉरी sin x की जगह में रखना मुझे t, तो ये t हो गया यहाँ पे, और ये वाला भी t हो जाएगा, ये tan इनवर्स t बन जाएगा। और cos x dx की जगह आ गया dt, तो dt तो ये आ गया, और tan इनवर्स ये हो जाएगा t tan इनवर्स t, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास t इंटू tan इनवर्स t। अब इसका समाकलन हमें करना है, ठीक है ना। अब इसका समाकलन कैसे करें वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले फंक्शन होते हैं, बाकी सब बाद में। तो अब पहला फंक्शन जू का तू यानी tan इनवर्स t, और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी t²/2। अब आप क्या करिए, इसकी अलग लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से 1। पहले का तो हो गया आपके पास 1/1 + t² डिफ्रेंशिएशन, और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी t²/2, और ये आ गया dt, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू ये आपके पास जो हो जाएगा, जब ऊपर की लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 1 होता है π/4, और ये जब 1 यहाँ रखेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस लगाएंगे, अब 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। चलो माइनस 0 से ये 2 बाहर आ गया 1/2, ऊपर बचा t² अपॉन में है 1 + t²। तो इसको सेम करने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, आसान है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा और देख लो यहाँ पे, 2 इंटू ये हो जाएगा π/8 माइनस 1/2। अब इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा, 1 + t² के अपॉन में 1 + t² रखेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 के अपॉन में 1 + t² रखेंगे तो ये 1/1 + t² आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में dt आएगा, और लिमिट इसकी 0 से 1 है, ठीक है ना। अब ये लेकर के चलते हैं ऊपर हम यहाँ, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू π/8 माइनस हाफ। अब जो ये 1 है, देखिए यहाँ पे जो ये 1 है, इस 1 का तो हो जाएगा t, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स t, तो ये रख देते हैं t माइनस tan इनवर्स t। तो t माइनस tan इनवर्स t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लिमिट आ जाएगी 0 से 1, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं इसको, ये हो गया 2 इंटू π/8 माइनस 1/2। पहले तो अपर लिमिट रख देते हैं 1, माइनस जब यहाँ 1 रखेंगे ये आएगा π/4, और फिर इसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट जब इसमें रखेंगे ये भी 0, ये भी 0, तो अगली तो 0 ही हो जाएगी। तो आपके पास जो बनेगा 2 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 2 इंटू π/8 माइनस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा बस, यानी 2/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस π/4 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया आपके पास π/4 माइनस, ये हो गया आपके पास कट गया 1 हो गया, माइनस की गुना इसमें होगी -1, और माइनस माइनस प्लस π/4। तो π/4 2 π/4 माइनस 1, 2 से ये कटेगा π/2, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 1, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हो चुका, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, बल्कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके पास देखिए, इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। आप उसको वहाँ से कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर के भी आप क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा, और आपको मॉडल पेपर भी मैं दो तीन मॉडल पेपर भी बना दूंगा, ठीक है ना। बल्कि हाँ मैं बना दूंगा आपके लिए, आप उसको जो है कर लेना, ठीक है। फिलहाल अपनी पढ़ाई जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस आपको चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, और ये समझ लेंगे कि मेरे पास अब तो आ गया है, बस डायरेक्ट पेपर में ही करूँगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा, आप वहाँ पे सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो पढ़ते रहिए, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।